साउंड कम करने बोले पापा को। नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं आज भी अपने आवाज़ से ही आपसे बात कर रहा हूँ। स्टूडियो अभी तक नहीं जा पाया हूँ और शरीर बिल्कुल सही में टूट चुका है। 1 महीना ज़बरदस्त बीमार था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं दुख नहीं बांटता, सुख बांटता हूँ, ज्ञान बांटता हूँ, ईश्वर की चर्चा बांटता हूँ, दुख नहीं बांटता। कारण 12 वर्ष 10 साल की उम्र से जो शरीर में कष्ट आ रहा है वो तो ईश्वर का दंड ही है ना। तो उसके विषय में क्या बात करो, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि। तो पिछले जन्म के कुछ अपराध रहे होंगे जो धीरे धीरे शरीर से न्यूट्रलाइज हो रहा है। एक अच्छी बात है कि शायद अगले जन्म में शरीर कुछ पवित्र मिले। मोक्ष तो होने नहीं जा रहा है मेरा। दूसरा कि मैं अपने बारे में ना बोल करके समय नष्ट ना करना चाहता हूँ। मेरे पास 1 महीना बीमार था तो बहुत सारा 1 महीना का वर्क पेंडिंग हो गया। मैं यथासाध्य बैठ करके टेबल वर्क कर पा रहा हूँ। बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, चलने में कठिनाई होती है, इसीलिए मैं एनालिसिस जो ऑन फ़ोन करता था उसमें थोड़ी गति कम गई है। होपफुली ईश्वर की यदि इच्छा रहेगी, उनका परमिशन रहेगा तो आई विल ट्राई टू। आज भी फिर भी 1 या 2 कुंडली तो आज भी मैंने 2-3 दिनों से एनालिसिस कर रहा हूँ। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ एक ही बात, कुंडली ईश्वर की भाषा है। हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल उसमें रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो ईश्वरीय भाषा है, मैं उसको सिर्फ ट्रांसलेट आपके लिए कर सकता हूँ। उसमें वही लिखा हुआ है जो ईश्वर चाह रहे हैं, उसमें वही लिखा हुआ है जो आपके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से है। तो उसमें आपकी क्या इच्छा है उसमें नहीं लिखी हुई है, आपके मम्मी की क्या इच्छा है वो नहीं लिखी हुई है, आपके पत्नी की, बाल बच्चों की क्या इच्छा है उसमें वो नहीं लिखा हुआ है। आपके पिछले जन्म के किए गए कर्मों के हिसाब से जो आपको इस जीवन में प्राप्त होना है, जैसा भी प्राप्त होना है, रूबरू उसी को मैं सत्य के रूप में आपको निरूपित कर रहा हूँ। इससे बड़ा और कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। यदि मैं अपनी भाषा उस शुद्ध पेयजल क्षीर सागर में मिला दूं, एक बूंद भी मिला दूं तो पूरा सागर अपवित्र हो जाएगा और मैं दंड का भागी। इसलिए एक ही बार देखता हूँ कुंडली। देखिए, नाड़ी शास्त्र वाले भी लोग एक ही बार कुंडली देखते हैं और जब आपकी कुंडली मिल गई तो उसको हटा देते हैं। बहुत सारे कारण। यू कैन नॉट प्ले विथ गॉड्स लैंग्वेज, नो। और मैं कम से कम 30 साल तो मैंने पढ़ा है और बहुत गंभीरता से पढ़ा है। 30 साल से ऊपर हो गया। पढ़ा और सिर्फ पढ़ता रहा ट्रेन में। ये एस्ट्रोलॉजी रेलवे की देन है। इस शरीर में जो अन्न है, जो कुछ है, वो देन है रेलवे की। आई ओ माई लाइफ टू रेलवे। यदि मैं रेलवे में ना रहता तो अपना इलाज भी समुचित ढंग से वेलोर में जा कर के नहीं करा सकता। आने जाने के लायक भी सामर्थ्य मेरे पास धन नहीं है, तो बाल बच्चों को मैं कैसे पालता। ईश्वर जो करते हैं श्रेष्ठ करते हैं। तो ईश्वर के प्रति कोई भावना, दुर्भावना न रखते हुए जो कर्म को आपको मिला है उसको भोगिए।
और तीनों अंगों से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों अंग से जो पाप या पुण्य उदय होता है वो प्रारब्ध हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वयं ब्रह्मा जिन्होंने आपके शरीर की रचना की है, भाग्य की रचना की है, आपके जीवन की रचना की है, वो भी नहीं बदल सकते। नहीं हो सकता। तो थोड़ा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए, बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरा काम आपको हेल्प करना है, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ। होता क्या है कि आपके पास जो थे, जो परिचित एस्ट्रोलॉजर थे, उनके हिसाब से आप चलते गए, आप डूब भी गए, करोड़ों का नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान हुआ। अब आप चाहेंगे कि मिश्रा जी उसको करेक्ट कर दें, संभव नहीं है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो आपका रिटर्न होगा या ना, भाग्य में वो लिखा है या नहीं। यदि होगा तो साधन क्या है, और आपको आपके कुंडली में जो भगवान ने आपके लिए, देवताओं या ईश्वर में जिनको आपके लिए मेंटोर बनाया है, उनकी पूजा करें। मैं इतना ही तक बता सकता। तो मैं सिर्फ ईश्वर की भाषा ट्रूली, सिंसियरली, एकदम सही का सही कोशिश करता हूँ 99% की सत्य निकले। बहस नहीं करता, तर्क नहीं करता, आर्गुमेंट नहीं करता, कोई चीज़ नहीं। जो है मैं सिर्फ ट्रांसलेट करता हूँ। आज कुछ दिनों के बाद खड़ा हूँ आपके सामने में, बहुत देर हो गई, बड़ी देर भई कब लोगे सुधि मर राम। तो वो तो हरि कृपा। आज रविवार के लिए मैं बोल रहा हूँ, 27 फरवरी 2022 संडे के लिए मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ। ये कुंडली है। उस दिन सूर्योदय तो कुंभ लग्न में हुआ, लेकिन मैंने मेष को लग्न मान करके गणना की है। कारण है 10:17 में शुक्र भी मकर राशि में आ गए, मंगल पहले ही पहुंचे हुए थे वहाँ। तो लिहाजा ये धनु राशि जिसमें मंगल और शुक्र थे, 9 नंबर खाली हो गया और सिर्फ चंद्रमा ही आते जाते हैं अभी। और तत्काल में धनु राशि में कोई बड़ा ग्रह प्रवेश करने वाले नहीं हैं। कारण गुरु बहुत दूर निकल चुके हैं धनु राशि से, शनि भी आगे बढ़ चुके हैं धनु राशि से, राहु केतु में कोई भी इसमें पदार्पण करने वाले नहीं हैं। तो धनु राशि ही मैं क्यों बोल रहा हूँ। धनु को आप अग्नि तत्व बोलते हैं। धनु माने बो, तीर धनुष, जो भगवान राम का परम अस्त्र था, वही धनुष। 9 नंबर, नंबर 9, इसी में मंगल थे अग्नि, शुक्र थे वाहन। तो मंगल शुक्र को जलाना शुरू किया जब ये मंगल और शुक्र एक नवांश में आकर के इकट्ठे हो गए। तो स्थिति तो आप देख रहे हैं, विश्व की परिस्थितियां देख रहे हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट का ही इलाका है। धनु राशि को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं ब्राह्मण के हिसाब से, मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से। उसी में मंगल अग्नि थे, शुक्र भी थे। तो शुक्र जले हुई स्थिति में थे, या वो भी पापाक्रांत हो गए मंगल के साथ आकर के। लिहाजा
स्थिति, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना कि आकाश की स्थिति ठीक नहीं है, शादी ब्याह ना करो, शादी ब्याह ना करो। मैं बहुतों को दुख दिया ये शब्द बोल करके, मैंने बहुतों को दिख दिया, शादी मत करना, शादी मत करना। लेकिन शादियाँ हुई हैं। अब जो जिसको भोगना होगा वो तो भोगेंगे ही। कारण कि ग्रहों की स्थिति से आप देख रहे हैं कितना बड़ा भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गया, कितने लोग मारे गए, बाल बच्चे वृद्ध वनिता जो है वो सब कष्ट में है। और एक व्यक्ति अपने मन की चला रहा है, अधिनायक तंत्र। कौन सही है कौन गलत है ये मैं नहीं बोल सकता, ईश्वर बोल सकते हैं। लेकिन जो धरती पर हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं। थैंक्स गॉड, मंगल और शुक्र 9 नंबर से निकल करके 10 नंबर में आ गए, मकर राशि में आ गए। पहले से वहाँ शनि बैठे हुए हैं और वहाँ बुध भी बैठे हुए हैं, तो 4 ग्रह मकर राशि में आ गए। मकर राशि राह मेरे के हिसाब से ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा से ये सारी परिस्थितियां हट करके उत्तर की ओर चली जाएगी, ये उत्तर की ओर बढ़ेगी। इफ द गुड सेंस डजंट प्रिवेल, तो भारतवर्ष का जो भोपाल है उसको आप केंद्र मान करके वर्टिकल लाइन खींच दीजिए और नॉर्थ वेस्ट में एक लाइन उस कोना में खींच दीजिए। अब देखिएगा इतना जो क्षेत्र बनता जाएगा धीरे धीरे, हर आर्क बड़ा होता जाएगा, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र रसिया का, उससे पश्चिम जो एरिया है, अपने नक्शे पर देख लीजिए, मैं एक एक नाम नहीं बोलना चाहता। अभी जो स्थितियां हैं उससे हट करके, ये नॉर्थ वेस्ट से हट करके ये सीधा उत्तर में सारे ग्रह आ गए। नॉर्थ इज गोइंग टू सफर। और रूस राशियों के हिसाब से कुंभ राशि रूस को इंडिकेट करता है, ये कुंभ राशि। लिहाजा ये सारी चीज़ें कुंभ राशि से सेकंड हाउस मीन है, और भाव बल के हिसाब से ये मीन अभी सबसे कमज़ोर भाव है। किसी का भी मीन जहाँ पर पड़ता होगा, यदि ये आपके आयु में पड़ रहा है और आप बीमार हैं तो संकट में हो। यदि आपका मीन लग्न में है तो आप शरीर मान मर्यादा रुतबा से संकट में हो। यदि मीन आपके 4th हाउस में है तो सुख से आप विहीन हो जाएंगे। आप 10th हाउस में यदि आपका मीन पड़ता है तो नौकरी छूट सकती है, कर्म में कुछ गड़बड़ी है। अभी फिलहाल आकाश में मीन सबसे कमज़ोर गोता खा गए हैं। और मैंने लिखा है मेष राशि भी थोड़ी गड़बड़ है, मीन बहुत गड़बड़ है, कर्क और सिंह भी गड़बड़ है। तो आपके कुंडली में ये राशियां जहाँ पड़ती होंगी वहाँ समस्या हो सकती है। और विश्व के पटल में जहाँ जहाँ ये राशियां पड़ती हों, जैसे कि मेष राशि हमारे पड़ोसी मित्र देश पाकिस्तान का है,
कुछ तो झंझट दिखता है वहाँ। भारतवर्ष का वृषभ है, स्वतंत्र भारत का, तो मैंने राइट दिया है, ये ठीक है। मिथुन राशि भी ठीक है, भारतवर्ष मोटा मोटी ठीक रहेगा। 4 नंबर और 5 नंबर बाधित है। तो हर राशि, जिसके हर व्यक्ति के कुंडली में ये राशियां जहाँ जहाँ पड़ती होंगे ना, वहाँ कम कष्ट होंगे। ये सत्य है, इसको आप मान करके चलिए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि आज सूरज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, और मंगल भी 0 डिग्री कुछ मिनट में है, शुक्र भी 0 डिग्री में है करीब करीब, बट नवाज तो एक ही है। तो मकर राशि, जैसे मेरा मकर राशि है, मैं बराबर बोलता हूँ मैं मकर राशि का हूँ, तो मकर राशि में इतने सारे ग्रह आ गए, कुछ तो झंझट की बात है, कुछ तो भय की बात है। जैसे मैं अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, आशा है ईश्वर हमको माफ़ करेंगे जहाँ मेरी कहीं कुछ गलती हुई है। तो आप लोग सभी लोगों की सद्भावनाएं मेरे साथ हैं। आपने ईश्वर को, बहुत लोगों ने ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं आपके लिए नतमस्तक हूँ। एक सज्जन ने पूजा करते हुए अपने मंदिर का फोटो वोटो दिखाया, मैं धन्य हो गया। तो अभी आप ये देखेंगे कि मंगल जो आए 10 नंबर में, उच्च के मंगल हुए, तो ये मंगल जिनके लिए शुभ हैं, योग कारक हैं, अच्छे नक्षत्र में हैं, आपके बुरे दिन बीत गए, कुछ तो मिलना है, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, कुछ तो मिलना है, इंक्लूडिंग स्वास्थ्य, सब कुछ। कुछ तो गुडी के बारे से हटा दीजिएगा, बोलिएगा नहीं उनको, आस्ते से। तो ये स्थिति ऐसी है। तो मैं ये बोलना चाहता था कि आज सूरज का नक्षत्र है, तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले अपने शरीर की रक्षा करें। चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, अनुकूलता है आपकी। मंगल के 3 नक्षत्र आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो देखिए, ये मंगल 2 तरह से अच्छे हो गए, भाव बल के हिसाब से आपके कुंडली में अभी अच्छे जगह में भी है, उच्च में है। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, धनिष्ठा, मृगशिरा वगैरह वगैरह, आपके लिए सही में समय बहुत बढ़िया है। यूटिलाइज कर लीजिए, उसकी आवश्यकता है। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप अपने शरीर के इन्फेक्शन को रोकिए, धोखे में मत पड़िए, मुगालते में मत रहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या ठीक चल रहा है। विधर्मी लोगों से, जो आप जिस जाति के हैं या जो आप पूजा पाठ करते हैं, उससे विपरीत जो धर्म को मानने वाले हैं, उनसे आप सावधान रहें, वो आपको नुकसान करेंगे। राहु विजातीय लोगों को इंडिकेट करते हैं, और राहु दादाजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो
राहु का ये कहना है कि यदि 3 पुष्ट से ऐसे विजातीय लोग भी यदि आपके परिवार के साथ मीठा व्यवहार कर रहे हैं, तब भी अभी उनके जरिए आपकी हानि होगी। सावधान रहिए, सावधान रहिए। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए दिन सक्सेस जोन में पड़ रहा है। गुरु ईश्वर को बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं। जो लोग धार्मिक दृष्टिकोण से जी रहे हैं, जिनके लिए सनातन धर्म के प्रति आस्था है और नॉट टू हर्ट अदर्स, अहिंसा, दूसरे के प्रति आपके मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, तो ये गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। आज दुर्भाग्यवश गुरु सूरज के बहुत करीब होने के कारण जले हुए हैं। मैंने यहाँ दिखाया है, सूरज से गुरु यदि 11 डिग्री के जोन के भीतर आ जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, जब गुरु और सूरज की दूरी 11 डिग्री या इससे कम होती है तो गुरु जल जाते हैं, बर्नट आउट कंडीशन में होते हैं, निष्फल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं और ये पापक ग्रह के श्रेणी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गुरु यद्यपि आपके लिए सक्सेस जोन में आ गया, साधक तारा में आ गया, तो कुछ तो आपके काम बनेंगे जरूर, इसमें ये भी है। लेकिन आप गलत सलाह में, गलत साधु संत महात्मा ऋषि एस्ट्रोलॉजर और पंडित जी, इन लोगों के सलाह में गलत ढंग से आगे बढ़ जाएंगे, या वैसे ही किसी लोग से भेंट हो जाएगी जो धोखा हो जाएगा और आपको कष्ट हो सकता है। अब गुरु 11 नंबर में है, स्थान हानि करो गुरु, अपना तो उनका वेट है 1600 और 100 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर। इतने विशालकाय हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इनका बहुत है, भारी भी बहुत है, वजन भी बहुत है। तो इसलिए कहा गया स्थान हानि करो गुरु। तो ये कुंभ राशि में है, 11 राशि में है। कुंभ बोलते हैं पैरों को, लोअर पोर्शन ऑफ द लेग बिलो नी, लोअर पोर्शन ऑफ द लेग बिलो नी। अब यहाँ पर किन्हीं को कोई कष्ट पहले से है तो आप झंझट में हो, यू हैव टू टेक केयर। मेरे भी दाहिने पैर में अकड़न आ गई है, जंघा में अकड़न आई है, नी में नहीं है, लेकिन है। तो मैं बोल रहा हूँ सबों को कि जिनको पैरों में कष्ट है, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, आप उनकी पूजा, उनके प्रति आस्था रखें। क्या होगा उससे कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपका गलत डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा। उसके अंदर में ईश्वरीय गुण प्रवेश कर जाने से आप यदि पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं तो वो डॉक्टर आपको सही सलाह, सही मेडिसिन लिखेंगे, एरर नहीं होगा उनसे। इस एंगल को समझिए। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। सर, झगड़ा ना करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना करें, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका ससुराल पक्ष हो, चाहे आपके मित्र वर्ग में लोग हों, चाहे आपके नीचे काम करने वाले, मातहत में काम करने वाले हों, आप शांत रहें। डोंट शो योर सुपरमेसी, डोंट बिकम बॉस ऑफ एवरीबडी। कुछ नुकसान तो अवश्य हो जाएगा। जो भी आप पूजा करते हो, मुझे उससे कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन यदि आपको शनि सही में आपको कुछ नुकसान कर रहे हैं, ट्रूली कुछ नुकसान कर रहे हैं और आपको अंदाज लग रहा है, तो इस बीच में थोड़ा हनुमान जी की भी
सेवा कर लीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, एनफ। धरती पर हनुमान जी सर्वप्रिय और जनमानस के भगवान हैं। हर चौराहे पर, हर गली के मोड़ पर, हर जगह में आपको हनुमान जी का मंदिर तो मिल ही जाएगा। आपके घर के पास हो, कहीं भी हो, जहाँ पर बहुत लोग जाते हो, श्रद्धा। देखिए, ये शब्द हमने कहा कि जिस मंदिर में बहुत लोग जाते हैं वो मंदिर पवित्र होता है। उसका कारण है कि यदि 100 आदमी रोज़ मंदिर में दर्शन करने आता है और उसमें एक आदमी भी ईश्वर तत्व का आदमी है, जो भक्त है, तो भगवान को कैलाश छोड़ करके, विष्णु लोक छोड़ करके, राम लोक छोड़ करके उस मंदिर में क्षण भर के लिए, उस भक्त के लिए उनको आना ही पड़ता है। और जिस मंदिर में भगवान स्वयं आ गए हो एक क्षण के लिए भी, वो मंदिर तो पवित्र से पवित्र हो गया बिल्कुल। आप उसके सीढ़ी पर कदम रखोगे तो आपका शरीर में रोमांच हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मंदिर जिसमें बहुत लोग जाते हैं वो जिंदा मंदिर है। जो आइसोलेटेड हो जाता है उसमें नॉमिनेटेड कम लोग जाते हैं। जैसे पहले राजा का मंदिर हुआ करता था, तो जनसभा जो जनता के लिए खुली रहती थी वो तो ठीक है, नहीं तो राजवाड़ी का मंदिर, उसमें सभी कोई नहीं जा सकते हैं, सिर्फ राजा या रजवाड़े लोग ही जा सकते हैं। तो जो जनता के लिए खोले गए जो मंदिर है उसमें पुण्य का प्राप्त करने का समय, साधन बहुत उत्तम, बनस्पत के राजा का पर्सनल मंदिर। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आपके लिए दिन आज बहुत बढ़िया है। उपयोग कर लें, जैसा भी हो आप उपयोग करें, आपके काम में आ जाएगा। ईश्वर खड़े हैं आपके साथ, भगवान विष्णु खड़े हैं आपके साथ। यदि आपके घर में भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है तो आप बड़भागी हो, बहुत किस्मत वाले हो आप। यदि वो ना हो तो कम से कम आप याद तो कर सकते हो प्रभु को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विसर्ग नहीं है इसमें, सिंपल देवाय। ओम नमो, नमः भी नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 27 बार जपिए ना, आपको आनंद आ जाएगा, मेरी गारंटी है। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, यू आर इन डेंजर जोन। डेंजर जोन का मतलब है कि चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकते हो, फिसल सकते हो, परेशानी हो सकती है, जंघाओं में चोट लग सकती है, आपके टेस्टिस में चोट लग सकती है, फूल सकता है, उसमें कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट में कुछ कष्ट आ जा सकता है, डेवलप हो सकता है। थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। और यदि पहले से ही ऐसा है तो इस पीरियड में 1-2 दिन के अंदर में थोड़ा वो बढ़ने की संभावना है। तो जो डॉक्टर दवा दे रहे हैं उसको ज़रूर खाएं, नियमित रूप से खाएं, समय के अनुसार से ही खाएं, बिल्कुल काम करेगा। मैंने कहा कि भगवान साथ में है तो दवा भी डॉक्टर सही देता है, गलत नहीं देते हैं। और शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा के साथ धन भी मिलने की संभावना है। यदि आप कर्जे में हैं और किसी को पैसा दिए हो नहीं लौटा रहे हैं तो आप इस रविवार को ज़रूर चेज़ कीजिए, उनको पोलाइटली ही चेज़ कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं कष्ट में हूँ, जब मैंने आपको ज़रूरत थी तो मैंने आपकी सेवा की है, आज मुझे कष्ट है तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ मेरे पैसे तो दे दिया जाए। फिर कभी जब होगी मैं तो जैसे खड़ा था फिर खड़ा रहूँगा आपके साथ। थोड़ा चेज़ कीजिए, पैसे लौट जाएंगे।
तो ये हमने नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से बताया आपको। राशियों में भाव बल के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे बली बल अभी वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि वेरी लकी। आपके साथ कुछ अनोखी बात हो सकती है। अचानक आपके लिए कुछ भी प्राप्य हो सकता है। गड़बड़ सिर्फ वहां पर है केतु का। वृश्चिक राशि मंगल को बोलते हैं, उसमें अग्नि तत्व अधिक होता है। सूरज में अग्नि तत्व है लेकिन वो पवित्र है, वो जीवन देते हैं। मंगल में जो अग्नि तत्व है वो क्रोध देता है और शरीर में अग्नि प्रवेश करा करके हानि करते हैं। केतु है तो उसमें अचानक चौगुना वृद्धि हो जाती है। लिहाजा वृश्चिक राशि वालों के लिए समय तो बहुत बढ़िया है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन आपको अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा, तो आपके लिए समय श्रेष्ठ है। अभी 12 भाव में वृश्चिक राशि जिस भाव को उत्पन्न करता है या जिसमें वो हैं, वो भाव बहुत बली होने के कारण उससे लाभ, उस भाव से संबंधित कारक या लाभ या कुछ चीज़ें तो प्राप्य अवश्य होनी है। और जिनको कुछ ऑपरेशन भी होने की बात हो, तो चूँकि वृश्चिक राशि बहुत बली है और उसमें अभी केतु भी हैं, लिहाजा आपके ऑपरेशन बिल्कुल सफल होंगे। यही सत्य है, यही सत्य है, सत्य ही है। डरे नहीं, डॉक्टर की सलाह मान लें आप। दूसरा, कन्या राशि भी आज बली है। जिनका कन्या लग्न और कन्या राशि है, जैसे जिनका वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, बड़भागी हैं, तो जिनका कन्या लग्न और कन्या राशि है, आपके लिए भी समय बहुत बढ़िया है, 85% प्लस। वृश्चिक राशि वालों के लिए 95% प्लस। तो वृश्चिक राशि वाले, जो कन्या राशि वाले लोग जो हैं, और कन्या राशि को मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, शिक्षा का जगह बोलता है, स्कूल बोलता हूँ, कॉलेज बोलता हूँ, कोचिंग संस्थान बोलता हूँ, यूनिवर्सिटी बोलता हूँ। तो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग कन्या राशि या कन्या लग्न के हैं, आपका समय बहुत अच्छा है, आपका ही विजय होगा। आगे बढ़िए। सिमिलरली तुला लग्न वाले भी अच्छे हैं। अब देखिए, तुला राशि, तुला लग्न, मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर आपके कुंडली में जहाँ जहाँ पड़ता हो, इंक्लूडिंग 11 नंबर, ये 11 नंबर जो खराब है, मैंने रूस के लिए कहा, वो युद्ध के लिए मैंने कहा, लेकिन इंडिविजुअल के लिए बोल रहा हूँ। जिनका कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, आपका भी समय 85% प्लस अच्छे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 95% प्लस, तुला लग्न वालों के लिए 85% प्लस, कन्या राशि वालों के लिए भी 85% प्लस हैं, और वृषभ राशि, मिथुन राशि वालों के लिए सामान्यतः अच्छे हैं। वैसा ही धनु राशि, मकर राशि वालों के लिए हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि, आपको संभल के चलना है। आपका कुंडली में ये राशियां जिस भाव में पड़ेंगे, उस भाव से संबंधित जो भी कारक हो या जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो भाव, उसमें थोड़ी कमी होगी, इसको मान के चले। देखिए, मैंने नक्षत्र सिद्धांत से, भाव बल से या राशि बल से कुछ बातें आपको बताई, और जनरल कुंडली तो आप देख ही रहे हो, और जैसे यहाँ पर गोल करके हमने राहु मंगल वगैरह लिखा है, तो वो वहाँ पर
उसके दृष्टि पड़ रहे हैं। जैसे राहु यहाँ पर लिखा हूँ 10 नंबर में और गोल कर दिया है, तो राहु की दृष्टि 10 नंबर में पड़ रहे हैं। 4 तो ग्रह पहले से बैठे हुए हैं, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि लगभग 5 के 5 ग्रह यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। और 10 नंबर हम लोग बोलते हैं नॉर्थ को ब्राह्मीर के हिसाब से, तो राहु वहाँ पर छल कपट भी कर रहे हैं, मंगल आग बरसा रहे हैं, बुध बोली के कारण भी कुछ बातें हो रही हैं, अनावश्यक कुछ लोग बोल रहे हैं जिसके कारण प्रोवोक्ट होकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। शुक्र हैं, फीमेल्स औरतों को सबसे ज़्यादा कष्ट होगा, और शनि जो श्रमिक वर्ग हैं, जो सैनिक वगैरह हैं, उनको भी कष्ट होगा। तो वो मैंने भाव बल से भी आपको बताया। और आप देखें संघात चक्र में सिर्फ 11 नंबर जो है वो राहु के द्वारा पीड़ित है, और यहाँ पर सूरज पहले से हैं और गुरु यहाँ पर जले हुए हैं। 11 नंबर पीड़ित हैं संघात चक्र में। और 11 नंबर हमने आपको कहा है कि लिथुआनिया, प्रूसिया, एबिसिनिया और रूस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सब प्रदेशों की स्थिति नाजुक है, नाजुक स्थिति बनी हुई है। और यहाँ से हट करके सीधा नॉर्थ, डायरेक्ट नॉर्थ, भारतवर्ष का जो सेंटर पॉइंट है उसको लेकर के सीधा लाइन खींच दीजिए नॉर्थ, तीर के ऐसा। उसके आसपास जो 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री उधर, जो 30 डिग्री के जोन में जितने शहर देश पड़ते हों जहाँ युद्ध की आशंका है, वहाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। प्राकृतिक उपद्रव भी संभव है। तो मैंने जो समझा आपको एक्सप्लेन कर दिया। 9 नंबर अमेरिका का है। मैं बीच बीच में 10 नंबर आपको कहता था, तो मेरे पास दोनों 9 नंबर और 10 नंबर समय के हिसाब से फ़र्क पड़ जा रहा है, लेकिन अधिकांशतः लोग 9 नंबर को ही अमेरिका का लग्न मानते हैं। और बाइडेन साहब का जो लग्न है वो वृश्चिक राशि है, उसमें पहले से भी केतु और अभी भी केतु हैं वहाँ। और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि उनकी कुंडली में शनि अभी सबसे कमज़ोर स्थिति में मकर राशि में पड़े हुए हैं। लिहाजा 29 अप्रैल तक और उससे पहले जो 30 महीने गुजरे, इस बीच में वो बिल्कुल असफल रहे हुए होंगे, या उनके द्वारा किए गए सारे काम सही होते हुए भी निष्फल होंगे, इसकी संभावना है। देखिए, मैं अपने ऊपर ही भोग के बात बताता हूँ। मेरे भी शनि का स्ट्रेंथ 1 है, पापक ग्रह से दृष्ट भी है। शनि हमारा जन्मना नेगेटिव है, तो बहुत सारे रोग इंक्लूडिंग नर्व्स, मंगल शुक्र भी, जैसे हम मंगल शुक्र हैं, मंगल शुक्र भी हैं, उसके साथ एक और ग्रह भी हैं। तो लिहाजा थोड़ी सी ग्लैंड्स की परेशानी भी है, रक्त में भी परेशानी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मैं भोग रहा हूँ वही बात मैं बता रहा हूँ। अनुभव सिद्ध ही ज्ञान मैं बोलता हूँ। मैंने जितनी कुंडलियाँ देखी सीखने के भी क्रम में, वो सारे को मैंने सभी तरह से जांचा और किसी निष्कर्ष पर पहुँचने पर हमने उसको डायरी में नोट कर लिया। इसलिए मैं आप लोग से भी बहुत शुरू से बोलता आ रहा हूँ, एक A4 साइज़ का एक रजिस्टर बनाइए। जब भी कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिले कहीं से भी,
एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आप उसमें नोट तो कर लीजिए, फिर कभी 6 महीना 1 साल में उसको रिवाइज करके सेग्रीगेट करके बढ़िया ढंग से लिख दीजिए, ये स्थिति होने से ऐसा होता है। ऐसा हमने देखा, 5-10 कुंडलियों में हमने देखा, तो आपकी बात असत्य नहीं होगी। और चीन की राशि, चीन का लगन जो है वो 10 नंबर है, पाकिस्तान का 1 नंबर है स्वतंत्रता का, तो 1 नंबर से अभी 8वें घर में वृश्चिक राशि पड़ रहा है। विघटन पाकिस्तान का नहीं हो सकता है, या नुकसान अभी नहीं हो सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन केतु के कारण वहाँ पर अच्छे सरकार का निर्माण हो सकता है। इस वर्तमान सरकार से पलट कुछ अच्छे, शक्तिशाली, बुद्धिमान और योग्य सरकार प्रशासन में आ सकते हैं, जिनके द्वारा जन कल्याण हो सकता है। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि कम से कम क्षण भर भी आकर के चेहरा तो दिखा दीजिए। आया हूँ, पता नहीं फिर मैं कल आऊँगा या परसों आऊँगा, मुझे मालूम नहीं। इतना देर भी बोलने से थोड़ा सा यहाँ पर सब थोड़ा सा भारीपन आ जाता है, इसलिए कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।